मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता श्रद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम अष्टांग योग के 2 चरण नियमों और आसन की चर्चा करेंगे। नियम ये जो खुद पे लागू होते हैं उनको नियम कहते हैं। नियम 5 प्रकार के होते हैं। ये हैं शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान। इसमें पहला है शौच। शौच से मतलब है क्लीनलीनेस, पवित्रता। हमारे अंदर और बाहर दोनों से हमारी स्वच्छता होनी चाहिए, तन से भी और मन से भी। तन तो हम स्नान आदि करके तन को स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन मन को स्वच्छ करने के लिए हमें मंत्र वगैरह करने चाहिए, पूजा पाठ। इससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। अब आता है संतोष। संतोष के मतलब है कि इच्छाओं के प्रवाह से मुक्ति। मतलब ईश्वर ने जो कुछ भी हमें जितना भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना, ये संतोष है। अब इसके बाद आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय से मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार अध्ययन करना। शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी है उसका स्वाध्याय। स्व से मतलब अपने बारे में आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जो है, जैसे मान लो हमने दिन भर काम किया, ऑफिस में गए, उधर से रात को लौटे, तो मैं रात को बैठ के अपना आत्मनिरीक्षण करूं कि आज मैंने जो भी काम किया, किसी का तन मन या किसी बात से किसी को आहत तो नहीं किया, किसी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया। ये सब आत्मनिरीक्षण से ही हमें पता चलता है। और फिर हम जो भी कुछ किया है और उसमें जो गलतियां हुई उनको हम दोबारा न दोहराएं, ये है स्वाध्याय। अब इसके बाद आता है तप। तप देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तप जो है सुखपूर्वक किसी भी कष्ट को सह लेना, ये तप है। जैसे कोई महिला है, देखिए प्रसव जो होता है इसमें कितनी वेदना होती है, लेकिन इस प्रसव की वेदना को वो किसी सुखपूर्वक, चूँकि वो माँ बनती है इसलिए उस कष्ट को वो उस माँ बनने की खुशी में उस वेदना को वो भूल जाती है और उस वेदना को वो सुखपूर्वक आराम से उसको सह लेती है। उसमें उसे कोई कष्ट महसूस नहीं होता है। ये महिला का तप है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है और उसके जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं या कोई ऐसा मौका है जब उसे कष्ट या दुख है और उसको वो सहजतापूर्वक, सुखपूर्वक उस स्थिति को वो झेल लेता है, तो ये उस व्यक्ति का तप है। मतलब इसी को तप कहा गया गृहस्थ में। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान से मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। समर्पण का तात्पर्य है कि जो कुछ भी मेरा है वो ईश्वर का है। मैं तो सिर्फ जो कुछ भी है उसका सिर्फ कस्टोडियन हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी प्राप्त है उसका भरपूर उपयोग करूँ, उपभोग करूँ और अपने जीवन में इस भाव से रहूँ कि ये मेरा नहीं है। बस यही भाव जो है, यही ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। ये 5 नियम हैं जो बतलाए गए हमारे योग में। अब इसके बाद अगला आता है चरण आसन। आसन जो है, ये देखिए सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम ही आसन है। हम स्थिर और आराम से बैठे, बस इसी को आसन कहते हैं। हमें बहुत ऐसे नहीं कि हम किसी पद्मासन में बैठें या किसी और आसन में बैठें जो हमें कंफर्ट नहीं हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल पलथी मार के आराम से बैठें और उसमें लेकिन स्थिर रह कर के ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठने का उसमें हम अभ्यास करें, ताकि हम उसमें बैठ कर के आगे के चरणों में ध्यान वगैरह में
बैठ सकें, यही आसन है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड में हम आगे के चरणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।